मुझे अपने प्रभु जगन्नाथ को मिलने जाना है। जब दोनों हाथ कटे हुए सजना कसाई जगन्नाथ की तरफ गए। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने मोड़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी श्यामल रंग चढ़ाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। साथ सभी का छोड़ दिया और लीग इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की वंदे मातरम। दोस्तों, अन्ना भावसाटे गोरेगांव मैदान में है। यहाँ पे भव्य और दिव्य श्रीमद् भागवत का गीता आरंभ हो चुका है और यहाँ पे प्रणव सिंह राजपूत है और हम उनसे आज बात करने के लिए आए हैं कि इस तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेके उनको कैसा लगता है। सर, इस तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में आप सम्मिलित होते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्योंकि आप खुद युवा हैं और एक युवा होकर इस तरह की चीज़ों में रुचि दिखाते हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी है, तो क्या राजनीतिकरण है और एक या फिर आप लोगों को चेतना जगाना चाह रहे हैं? किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इस प्रकार के कार्यक्रम मुझे लगता है कि हर जगह पर होने चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में कोई तपस्या करके भगवान को पा नहीं सकता। ये वही है, मतलब कलयुग में सिर्फ नाम स्मरण, भगवान जी का नाम स्मरण कर लेने से ही आप उनको पा सकते हो। तो सभी युवाओं से मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी इस प्रकार के भागवत कथाओं में, सत्संग में जुड़े, ताकि हमारा देश विश्व गुरु की तौर पर आगे बढ़े, विकसित भारत के तौर पर आगे बढ़े। अभी युवाओं को और इस प्रकार के मतलब धार्मिक कार्यों से जुड़ना चाहिए। जो इस अभी देखा जा रहा है कि कुछ लोग विदेशी चीज़ों से जुड़ कर उनके तरफ मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो लोग अपने तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि अब विदेश में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, रशिया जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, यहाँ तक सऊदी में जाएंगे, तो वहाँ भी हिंदू मंदिरों में से कई लोग जा रहे हैं। मतलब वो लोग भी सनातन धर्म को अपना रहे हैं, परंतु अपने लोग कुछ जो हैं उनका कल्चर अपनाने में लगे हुए हैं। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी हमारे कल्चर को, हिंदू जो सनातन कल्चर है, जो भारत, जो इस विश्व का मूल कल्चर है, उस कल्चर को के साथ जुड़ें और इसी प्रकार से सत्संग और सब में जुड़ना चाहिए। हमारा भारत विश्व गुरु बने, अखंड भारत हो, विश्व पे हम राज करें। हमारे 100 साल पहले वाला अखंड भारत बने, सिर्फ भारत अखंड नहीं है, 100 साल पहले वाला अखंड भारत बने और हम विश्व पे राज करें। लेकिन सर, हमारे देश में ही कुछ ऑरेंज के मजार अभी भी बने हुए हैं और शिवाजी महाराज को जो प्रताड़ना करने वाले, उनके पुत्र को मारने वाले लोग अभी भी उनके मजार यहाँ पे हैं, अभी तक टूटा नहीं है। क्योंकि आप बीजेपी से हैं, बीजेपी के IT सेल से हैं, तो सर आप कैसे देखते हैं वो कब टूटेगा? टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? देखिए, वो जो उसका सुशोभीकरण हुआ है, मेरे हिसाब से वो पूरी तरह से टूटना चाहिए। वहाँ पर एक कब्र मात्र रहना चाहिए मिट्टी का, कि लोगों को पता चले कि इस औरंगजेब को हम हिंदुओं ने इसी महाराष्ट्र की धरती पर गाड़ा था। वो वहाँ पे रहना चाहिए, उसको उखाड़ने से कोई मतलब इतिहास मिट जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो उखाड़ने से कुछ होगा नहीं, लेकिन उसको वहीं पे रहना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि ये यहाँ पर इसका कब्र हमने गाड़ा है। और दूसरा विषय, जो आजकल जो औरंगजेब की पिल्ले जो उड़ रहे हैं, मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगा कि अब ये मतलब भारत अब बदलने वाला है। भारत का जो हिंदू जो सो रहा था वो अब जाग चुका है। धीरे धीरे भारत भी अभी विश्व गुरु के तौर पर आगे बढ़ रहा है। और जो जितने भी औरंगजेब के पिल्ले हैं, ये भी लाइन पर आ जाए, नहीं तो इन्हें सुधारने के लिए योगी जी आने ही वाले हैं। फिर छोटा सा हमारा बेटा भी नहीं बोल सकते, नालायक है, बांग्लादेश। वो हम जिसको पैदा किए, हमारे पूर्वज ने जिसने पैदा किया, वो आज हमें आँख दिखा रहा है। तो क्या सही समय आ चुका है कि अब अपने में मिला लेना चाहिए? देखिए, इन लोगों के खून में ही गद्दारी होती है, मैं कहूँ तो एक तरफ से। अपन ने पाकिस्तान देखा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जितने भी देश हैं, ये सब गद्दारी हैं। इनके खून में गद्दारी सनी हुई है। इनके साथ उसी तरह बर्ताव करना चाहिए जिस तरह ये करते हैं। अभी सही समय आ गया है कि अखंड भारत की तरफ बढ़ना चाहिए? देखिए, जैसे राम जी जब श्रीलंका जा रहे थे, तब जब समुद्र देव नहीं आए तो राम जी को भी गुस्सा होना पड़ा था, बाण उठाना पड़ा था। उसी प्रकार से दिन आएगा कि जिस दिन ये सर पार हो जाएगा
श्री कृष्ण जी ने जैसे सुदर्शन चक्र उठाया था अपने भाई को ही मारने के लिए, उसी प्रकार से मोदी जी भी अभी सुदर्शन चक्र उठाएंगे, ये पाकिस्तान बांग्लादेश सब खत्म हो जाएगा। सर बॉलीवुड के नचनिए गवनिए जो है वो अपने बाल बच्चे को तो मुस्लिम शिक्षा देते हैं, मुस्लिम परिवार में शादी ब्याह कराते हैं, लेकिन वो खुद जो है हिंदू लड़की से तीन हिंदू लड़की से शादी करते हैं। तो ऐसे लव जिहाद जैसा कुछ है मैटर, ऐसा लगता है कि ये लव जिहाद है, और फिर क्या करना चाहिए इसे? ये एक बहुत बड़ा लव जिहाद का मुझे लगता है कि इनका एक सिंडिकेट है कि किस प्रकार से हिंदू लड़कियों को फंसाया जाए, उनके साथ विवाह करने के पश्चात उनसे केवल पुत्र की अपेक्षा करके उनको छोड़ देना। ये इन लोगों का एक ये है चेकलिस्ट है कि ये कर दिया तो इनके बाद इनको छोड़ देना है। ये बहुत देशों में हो रहा है, इसमें कई हिंदू संगठन भी अभी काम कर रहे हैं। हम भी कई लोगों को घर वापसी करवा रहे हैं, कई लोगों को जाके मिल रहे हैं। हमने बहुत लोगों का घर वापसी भी करवाया है और बहुत सारी हिंदू बेटियों को बचाया भी है। अभी इन्होंने नया चालू किया है कि हिंदू लड़कियों का ये लोग वशीकरण कर रहे हैं। इनका जो पूरा दिमाग है ये माइंड ब्रेन वॉश कर दे रहे हैं और उसके बाद हिंदू बेटियों को फंसाया जा रहा है। हम लोग ने उसके ऊपर भी उपाय निकाला है। जिस भी हिंदू बेटी को अगर ऐसा पूरे मुंबई में कहीं भी हो, हमसे संपर्क करें, हम लोग उसको बचाएंगे, हम उसको सेवा देंगे। सर आपके जो नेता है मोदी जी, अमित शाह जी, उस पर एक आरोप लगा रहे हैं और जो कुछ शांति प्रिय लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं जो कि मोदी जी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। वो वक्त बोर्ड को जो पावर है कम कर दिया है, काट दिया है, हमारे पंख को काट दिया है। ये मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि मोदी जी ने बहुत गलत किया है? देखिए वक्फ बोर्ड ये किसी के विरोध में नहीं आया हुआ है। इस बिल में जो है जो गरीब मुसलमान, उसका 60 साल का नहीं सैकड़ों साल का मेहनत खराब कर दिया आपने। हाँ अभी वो उनका प्लान था गजवाए हिंद का, वो हमने चौपट कर दिया, वो बात सही है। लेकिन जो गरीब मुसलमान थे बहुत सही किया हमने। हाँ आपने बहुत गलत किया है। हमने तो बहुत सही किया है, लेकिन ये जो गजवाए हिंद का ये लोग का सपना था वो हमने ज़रूर तोड़ा है। और जो गरीब मुसलमान जिनका हक जो बड़े बड़े रईसज़ादे मुसलमान लेकर बैठे थे वो अब उनको मिलेगा, ऐसा मेरा कहना है। मतलब अब क्या लगता है जो ये धर्मांतरण कराने वाले खुद ही हमारे धर्म में हमारे अपने सरनेम लगा के घूमेंगे, बाप दादा का जो सरनेम है याद आ रहा है शायद उसको। हाँ अभी सबको याद आएगा, सबके बाप हिंदू ही थे, उनको भी पता है। और अभी धीरे धीरे सबका धर्म परिवर्तन होगा, सबको फिर से हिंदू बनाया जाएगा और पूरे विश्व में भगवा लहराएगा। बस सर यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, गोरेगांव में पहली बार हुआ है, तो आप यहाँ के आयोजक के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आयोजकों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि गोरेगांव जैसे मुंबई के शहर में भागवत कथा का इन लोगों ने आयोजन किया है। युवाओं को ज़्यादातर इस कथा से जुड़ना चाहिए। जो महाराज जी बता रहे हैं बहुत सही बता रहे हैं, सभी युवाओं को जुड़ना चाहिए। सभी महिलाएं तो ज़्यादा संख्या में हैं, पुरुषों को भी जुड़ना चाहिए, मेरा तो ऐसा कहना है। चलिए धन्यवाद सर। भारत माता की जय, वंदे मातरम।